हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर ढेर सारा स्वागत है आपका आज के एक और धमाकेदार सेशन के लिए। तो आइए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए करते हैं शुरुआत। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि हमें लास्ट सेशन में डिस्कस करना था लेकिन समय के अभाव के कारण हो नहीं पाया। हीटिंग इफेक्ट। और अब हमने एक नया फॉर्मेट शुरू किया है जिसमें हर लेक्चर में जो डीपीपी के क्वेश्चंस हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डीपीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस मैं सेशन में इंक्लूड करके यहीं सॉल्व करवा दूंगा ताकि आप लोगों को डीपीपी सॉल्व करते वक्त बहुत ज्यादा कठिनाई ना हो। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के डिस्कशन की, करते हैं शुभारंभ। सबसे पहला टॉपिक जो हमको समझना है, सबसे पहला डिस्कशन जो करना है वो है सेल। क्या होता है एक सेल? हम सब ने देखा एक सेल, एक बैटरी हमने देखी है, चाहे वो हमारे सेल फोन की बैटरी हो या तो टेलीविजन के फोन की बैटरी हो या बाइक्स कार्स में लगने वाली बड़ी बैटरी हो या ट्रक में लगने वाली एक बहुत बड़ी बैटरी हो, इन्वर्टर हो। ये सारी सारी चीजें जो हैं इनके अंदर एक कॉमन बात क्या है? इनके अंदर एक कॉमन बात ये है कि ये सभी जिनके भी मैंने नाम लिए, जितने भी एलिमेंट्स के मैंने नाम लिए, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब के सब कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सब के सब कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये सब के सब किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर केमिकल एनर्जी आती कहां से इसके पास? ऐसा क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर ऐसे कौन से केमिकल होते हैं? तो बेटा इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और आपको आपको एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस या एक सर्किट में वो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक, एक है एनोड और एक है कैथोड। और इसके अंदर क्या फील्ड है? इसके अंदर फील्ड है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एक लिक्विड भरा हुआ है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये एनोड और ये कैथोड। अब आपने वायरिंग ली और इस तरह से लगा दी। ठीक है, ये वायर्स को आप लेंगे और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा? इसमें करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा पूरे सर्किट में। ओके, अब बैटरी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर बैटरी को या सेल को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब बात ये निकलती है कि आज तक हमने जो सर्किट्स देखे हैं, अभी तक हमने जो सर्किट्स देखे हैं, हमने कभी भी उसके अंदर क्या चल रहा है इसकी बात नहीं की। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ ये बात की है कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है। ठीक है सर, है तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि चलो ये बैटरी का ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस आर है और सर्किट में कुछ करंट है आई। तो हम सीधे सीधे यहां पे क्या बात लिख देते हैं? किरचॉफ लॉ लगा के हम कहते हैं कि यदि इसमें के वी एल लगा दिया जाए, यदि इस सर्किट में के वी एल लगा दिया जाए तो मैं यहां से माइनस से प्लस जाऊंगा तो लिखूंगा प्लस ई, है ना, दूसरा कलर यूज करते हैं। माइनस से प्लस जाऊंगा तो लिखूंगा मैं प्लस ई। ये कन्वेंशन हमने सीखे थे ना। माइनस से प्लस बैटरी में जाओगे तो हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, प्लस लिखोगे। फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बढ़ोगे तो माइनस लिखोगे, इक्वल टू जीरो। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन ई माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। ये आपने अभी तक बातें की हैं, लेकिन आपने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं की कि सर आपने सर्किट में आर की जो बात की है वो तो लोड रेजिस्टेंस है, सर्किट रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रोलाइट है।
आप ये मानो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर के सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, दिख रहे हैं सबको फ्लो करते हुए, इलेक्ट्रॉन सबको जो है बाहर के सर्किट में घूमते हुए दिख रहे हैं। मानो अगर करंट घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। कन्वेंशन मालूम है हमको कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ये करंट की डायरेक्शन तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ना। तो यदि बाहर के सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, फिर रहे हैं, तो अंदर के सर्किट में भी तो आयंस का ट्रांसफर हो रहा होगा मेरे भाई। हो रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल हो रहा होगा। तो सर वो भी तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड तक जब आयंस आते जाते होंगे तो आपस में उनकी भी तो टक्करें होती होंगी, हाँ या ना। तो ये थोड़े समय के यूज के बाद ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी तो अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता होगा। मतलब इनिशियली इमेजिन करो कि जब बिल्कुल नया नया सॉल्यूशन है तब किसी आयन को किसी इलेक्ट्रोड से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाना है और आपने यूज किया, काफी यूज किया, उसके बाद जाना है। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस होगा। सोच पा रहे हो? सभी लोग सोच पा रहे हो क्या इस बात को? तो मतलब कि बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कारण। कुछ समय के बाद जो आयंस का ट्रांसफर है उसमें दिक्कत पैदा होने लगती है और इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं भाई साहब? इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं? छोटू आर से। किससे डिनोट करते हैं भैया? ओ हेलो, स्मॉल आर से। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और सर्किट में कहां रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग? सर्किट में इसको हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग सर्किट की बात करो, अगर आप लोग सर्किट की बात करो तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, हाँ जी है। ये बैटरी है, हाँ जी है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया। ये है बैटरी, ओके बहुत बढ़िया। ये है बैटरी और यहां पे आपने बना दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटू रेजिस्टेंस, ये लिख दिया यहां पे आर। आर बैटरी ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? सर्किट बनाया है तो चलो अब इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। सर्किट बनाया है, इतना लिख लो सभी लोग। हट गया हूं सामने से। सर्किट बना दिया है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिख लो। हम्म, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, आर की डेफिनेशन, अपोजिशन टू दी, opposition to the flow of ions offered by the electrolytic solution is termed as the internal resistance। मैं बता रहा हूं अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आई तो। opposition to the flow of ions offered by the electrolytic solution within a cell is called as internal resistance। आपने इसका कैसा चित्र बनाया था? आपने इसका चित्र कुछ ऐसा बनाया था, और रे 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 रे। आपने इसका चित्र कुछ ऐसा बनाया था। ये आपने बता दिया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है सर बता दिया था। यहां पे आपने बता दी थी बैटरी, ठीक है सर बता दी थी। और ये बता दिया था इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बता दिया था इंटरनल रेजिस्टेंस।
ओके, तो ये है कैपिटल आर, ये है बैटरी, और ये है स्मॉल आर, और सर्किट में कुछ करंट है आई, सर्किट में कुछ करंट है आई। ठीक है, सर्किट में कुछ करंट है आई, बहुत बढ़िया। यहां पे लगा दीजिए KVL, इस लूप में, इस सर्किट में लगा दीजिए KVL। ओके, क्या लिखा हम लोगों ने? अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहां से चलना स्टार्ट करें? आप लोग बोलो, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। चलो यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाला हूं इतने हिस्से में, देखते चलना बस, ध्यान से, मजा आ जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सुन रहे हो? ध्यान से देखते चलना। केवीएल लगा रहा हूं इस लूप में, माइनस से प्लस हम लोग जा रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं? प्लस ई। ठीक है, अब ए से बी जब करंट जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसलिए आपने लिख दिया माइनस ऑफ आई इंटू आर, बहुत बढ़िया। फिर इस डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो यहां पे भी ड्रॉप होगा, तो माइनस आई टाइम्स ऑफ छोटू आर इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, लिख दिया, हाँ जी बिल्कुल लिख दिया। ठीक है, तो यहां से स्मॉल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से स्मॉल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल्स टू, आई कॉमन निकाल लो और ये पूरे एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये बन गया आई टाइम्स ऑफ आर प्लस आर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? करंट की वैल्यू आपके पास आ गई ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना करंट है सर्किट में, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर आप लोग बात करो, इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर आप लोग बात करो, तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बेटा ए से लेकर बी तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं कह रहा हूं वी, क्या कह रहा हूं मैं उसको? ए से बी के पोटेंशियल ड्रॉप को मैं कह रहा हूं वी, क्या कह रहा हूं भैया? वी कह रहा हूं, ए से बी तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं वी कह रहा हूं, वी ए बी, वी ए बी, या सिर्फ वी लिख रहा हूं अभी। ठीक है, वी लिख दिया मैंने कि ए से बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है वी, और बैटरी का ईएमएफ है ई। अब अगर एकदम सरल भाषा में ये बोलूं कि सर ई क्या है और वी क्या है, तो बेटा ई यानी ईएमएफ बैटरी की वो मैक्सिमम एबिलिटी है कि कोई बैटरी कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवा सकती है, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, ये बताता है आपको ई। लिखेंगे, इसके डेफिनेशन भी लिखेंगे। और वी पोटेंशियल ड्रॉप है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहां पे जो लोड रेजिस्टेंस है, अब देखो एक्चुअल में क्या बाहर हमको कोई स्मॉल आर दिखता है? एक्चुअल में, वास्तविकता में, रियलिटी में क्या बाहर, क्या ऐसा सर्किट में बाहर हमको कोई स्मॉल आर दिखता है? नहीं दिखता है ना, हमको तो ऐसा सर्किट दिखता है, ऐसा। और यहां पे आप लोगों को जो है एक रेजिस्टेंस वगैरह बना दोगे तो ये सर्किट तो ऐसा दिखता है आपको। एक्चुअल में तो सर्किट ऐसा ही दिखता है। ये जो स्मॉल आर है ना, ये तो बैटरी के अंदर ही होता है, नहीं समझे? ये तो बैटरी के अंदर ही है ना। स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस तो वास्तविकता में बैटरी के अंदर है, ये इसके अंदर की चीज, उसको बनाया है हमने, रिप्रेजेंट किया है सिर्फ बाहर, रिप्रेजेंट किया है हमने उसको सिर्फ बाहर। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है ए से बी के अक्रॉस वी, क्या मैं उसको आई टाइम्स ऑफ आर ऐसा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने, लिख दिया। मुझको चाहिए क्या? मुझको स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझको स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। तो ऊपर के एक्सप्रेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मैंने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर वन से मैंने ये कह दिया कि ये आई आर को राइट में ले जाओ, ई माइनस आई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आई, ये बन जाएगा स्मॉल आर, ये बन गई स्मॉल आर की वैल्यू, ये बन गई स्मॉल आर की वैल्यू। अब आई की वैल्यू मैंने रख दी वी बाई आर,
V बाय कैपिटल आर, यहां रख दो उठा के, तो ये कितना बन जाएगा? इसको आप एलसीएम लेने के बाद ऐसा लिख सकते हो, E बाई आई माइनस आर, और I को आपने रख दिया V बाई आर, I को आपने रख दिया V डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, I को आपने रख दिया V डिवाइडेड बाई आर, तो R कॉमन निकाल लो, R कैपिटल R कॉमन निकालने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये बन गया E माइनस वी बाई वी, तो ये आ गया आपके सामने, ये आ गया आपके सामने, ये आ गया आपके सामने, ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन स्मॉल आर का, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर टाइम्स ऑफ E माइनस वी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, लिख लो ये बात, लिखते चलो सभी लोग, डन डनाडन, लिख दिया? हम्म, चलो, है ना। क्या बात की हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की अभी, और हमने एक दो और ये तीसरा, मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ भी रटो आप, मैं बस ये बोलूंगा केवीएल लगाना सीख लो। मैं एक भी एक्सप्रेशन रटने की सलाह आपको नहीं दूंगा, मैं बस ये बोलूंगा ये इक्वेशन बनाना सीख लो, आपका काम हो जाएगा, आपका जीवन वैसे ही आसान है। एक भी एक्सप्रेशन रटने की जरूरत नहीं है, कतई बोल रहा हूं, बिल्कुल लिख के दे रहा हूं, सिर्फ ये लिखना सीख लो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, V इक्वल टू आई आर, केवीएल, खेल हो गए पूरे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। अगर आपने एक से अधिक बैटरीज को कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया मतलब जोड़ दिया, अब देखो यार, जैसे एक बैटरी के टर्मिनल्स कुछ इस प्रकार से हैं और दूसरी बैटरी के टर्मिनल्स भी इस प्रकार से हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने पर्पस में सपोर्ट करेंगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट देंगी। ठीक है, और अगर इन शॉर्ट इनके इन शॉर्ट इनके पोटेंशियल्स आप लोग, जस्ट अ सेकेंड, इन शॉर्ट इनके पोटेंशियल्स आप लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और यदि मैंने एक बैटरी बना दी ऐसी, दूसरी बैटरी बना दी ऐसी, तो ये एक दूसरे को अपने पर्पस में अपोज करेंगी। क्या करेंगी ये दोनों बैटरीज? एक दूसरे को अपने पर्पस में अपोज करेंगी। ठीक है, लड़ेंगी, कम होगा इनका नेट पोटेंशियल, कैंसल आउट होंगे ये। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, हमने कई सारी बैटरीज ले ली, हमने कई सारी बैटरीज ले ली, E1 E2 E3 E4 En, इंटरनल रेजिस्टेंस उनके R1 R2 R3 एंड सो ऑन। क्या ये सारी की सारी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हैं? क्या ये सभी बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हैं? बोलो, या अपोज करने वाली है? सर सपोर्ट करने वाली है, एक ही जैसे कॉम्बिनेशन हैं ये। अच्छा, तो क्या मैं इस कथा में, इस कहानी में, इस सिचुएशन में ई नेट को, क्या मैं ई नेट को, क्या मैं ई नेट को E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टिल En ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के सम को, क्या मैं स्मॉल आर नेट को R1 प्लस R2 प्लस अप टिल Rn ऐसा लिख सकता हूं? बोलो। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं टोटल आर नेट को स्मॉल आर नेट प्लस आर ऐसा लिख सकता हूं?
लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। चलो ठीक है। हम्म। करंट क्या लिख दोगे? क्यों? बोल के बताओ तो। करंट क्या लिख दोगे? करंट आई इक्वल टू ई नेट डिवाइडेड बाई आर नेट, ऐसा लिख दोगे क्या? ई नेट कितना बन गया? ई नेट बन गया E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 अप टिल EN। और आर नेट कितना लिख दिया आपने? स्मॉल आर नेट प्लस कैपिटल आर, ऐसा लिख दिया। लिख लो। क्या लिख दिया हम लोगों ने? यहां पे लिख दिया आई इक्वल टू E1 E2 E3 डॉट 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 अप टिल EN। अब मान लो कि यदि E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू EN, और इनकी वैल्यू आपने ले ली कुछ E, ठीक है। स्मॉल r1 इक्वल टू स्मॉल r2 इक्वल टू स्मॉल r3, और इनकी वैल्यू आपने कुछ ले ली स्मॉल r। तो जो करंट है उसका एक्सप्रेशन आप क्या लिख देंगे? I का एक्सप्रेशन आप लिख देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 डॉट, तो ये बन गया NE। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया कि ये सब एक जैसे सपोर्टिव सिस्टम में लगे हुए हैं, एक जैसी इनकी जो है टर्मिनल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां पे इस केस में हम क्या लिखते हैं? इस केस में मान लो इनके R1 R2 भी हैं, तो इस केस में हम लोग ई नेट लिखते हैं E1 प्लस E2, और आर नेट लिखते हैं R1 प्लस R2। इस केस में ये R1 है, ये R2 है। ई नेट हम लोग लिखते हैं E1 माइनस E2, और आर नेट हम लोग लिखते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, ऐसा। तो ये कितना बन गया? ये बन गया E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 अप टिल EN डिवाइडेड बाई आर नेट। आर नेट कितना बना? आर नेट बन गया N टाइम्स ऑफ R प्लस कैपिटल R, ठीक है। लाल पे पीला अच्छा लग रहा है क्या? दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। लाल पे सफेद यूज करते हैं, ये अच्छा दिखेगा। देखा, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? क्यों? बेटर। ठीक है, इतनी बात, इतनी बात ठीक है क्या? सबको लिखा? सबने लिखा? अब देखो, किसी भी कॉम्बिनेशन में बातें क्या की अभी हम लोगों ने एक बैटरी की बात की, फिर बैटरी के कॉम्बिनेशंस की बात की, हमने सेल की बात की, हमने सेल के कॉम्बिनेशंस की बात की ना। अब सीधी सी बात है कि यदि यदि किसी भी सिस्टम में किसी भी सर्किट में करंट पास हो रहा है ना? सुनना ध्यान से, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यदि किसी भी सर्किट में करंट पास हो रहा है तो उस सर्किट में पावर ट्रांसफर होगा, पावर डिसिपेट होगा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर एक सेकंड ना, सॉरी या जीवन में कुछ भी हो जाए बस गला खराब नहीं होना चाहिए, बड़ी दिक्कत होती है। सर्दी हो जाए, गला खराब हो जाए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। अब एक सर्किट आपके सामने मैंने सिंपल सा बना दिया, कुछ ऐसा। ये है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओ हो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये बन गया आर, ये बन गया स्मॉल आर, और ये बन गया ई, और यहां पे करंट है आई, यहां पे करंट है आई। अब यदि ए से बी तक, यदि ए से बी तक करंट पास होता है, ए से बी तक करंट पास होता है,
तो सीधी सी बात है कि इस रेजिस्टेंस में हीटिंग होगी, पावर डेवलप होगा, पावर डिसिपेट होगा। तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में डिसिपेट होगा, मतलब आर और आर में क्या रिलेशन होना चाहिए कि सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो। तो देखो हमने लिखा कि भैया पावर होता क्या है पावर होता है P इक्वल टू वी आई, पावर होता है P इक्वल टू वी आई। इस डिस्कशन को यहां ले चलते हैं, इधर ले चलते हैं, ठीक है, इसके जस्ट नीचे पावर होता है P इक्वल टू वी आई। ठीक है सर, होता है। अब आई को आप क्या लिख सकते हो, आई को आप लिख सकते हो, आई को आप क्या लिख सकते हो, आई को आप लिख सकते हो आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, लिख सकते हो ना, टोटल रेजिस्टेंस ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, लिख दिया आपने। ओके, ये करंट मिल गया आपको सर्किट में, करंट मिल गया। और V को क्या लिख सकते हो, V को क्या लिख सकते हो, V को आप लिख सकते हो I टाइम्स ऑफ कैपिटल R, क्योंकि ये V क्या है, V है, मैंने देखो पहले ही बताया था, अभी यहां पे क्लियरली बताया था, V क्या है, V है कैपिटल R के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, और E है बैटरी का EMF। ठीक है, दो बातें आपने लिखी, V को लिख दिया IR और I को लिख दिया E अपॉन R प्लस R। तो V को IR यहां पे रखो, V को IR रखो, तो ये बन गया I स्क्वेयर टाइम्स ऑफ R, और I की वैल्यू उठा के इधर रख दो, I की वैल्यू उठा के इधर रख दो, E स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R प्लस R का होल स्क्वेयर इनटू R। ठीक है, ये है पावर, सुनना ध्यान से, ये है पावर। अब यार इसमें बैटरी का ईएमएफ तो फिक्स होता है, बैटरी का ईएमएफ चेंज थोड़ी होता है, वो तो बैटरी बनाने के समय ही डिसाइड हो जाता है, कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा है, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, उन सारी बातों पे उसका ईएमएफ डिपेंड करता है। अब P जो है, P पावर, वो आपने लिख दिया E स्क्वायर R अपॉन R प्लस R स्क्वायर। ओके ओके, तो ये पावर मैक्सिमम कब होगा, ये पावर मैक्सिमम कब होगा। अब देखो इसमें वेरिएबल कौन है, स्मॉल r वेरिएबल है, कैपिटल R भी फिक्स है, स्मॉल r वेरिएबल है। तो आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये P वर्सेस स्मॉल r का फंक्शन है। ये पूरा गेम किसका, ये गेम है P वर्सेस स्मॉल r का, क्योंकि E एक कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक है जो कि वेरिएबल है, वो आपने लिख दिया सामने। अब 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 आप लिखेंगे पावर विल बी मैक्सिमम, या P विल बी मैक्स when dp by dr equal to 0। P would be maximum, दूसरा कलर यूज करते हैं, नीला यूज करते हैं आज, क्या बोलते हो, अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है सही लग रहा है नीला कलर, चलो। P will be maximum when dp by dr equal to 0। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। पावर को आपने क्या लिखा, पावर को आपने लिखा ई स्क्वेयर आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर की पावर -2, ऐसा लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं, इसको नीचे से ऊपर भेज देना, ये दोनों तो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएट करने में चेन रूल लगाना पड़ेगा। आपने कह दिया dp बाई डी आर इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट को तो बाहर ही रहने दो, कांस्टेंट को तो बाहर ही रहने दो, डिफरेंशिएशन इसका बनेगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है, और अंदर का तो डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें कोई दिक्कत वाली बात उसमें है क्या, नहीं है। ओके, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आपने लिख दिया dp बाई डी आर। हाँ, तो हमने क्या कहा हमने ये कहा कि यदि आपको चाहिए मैक्सिमम पावर तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
और इक्वेट टू 0 करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग एक कंपोनेंट को भूल जाते हैं जो कि कहलाता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। बेसिकली थेवेनिन थ्योरम से मिलती है हमको जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ना। इस डिस्कशन का आउटकम भी पहले मैं आपको बता देता हूं और फिर बताता हूं कि हमने किया क्या इसमें, ये बेसिकली होता क्या है। यहां पे रिजल्ट मिलता है कि पावर मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल टू आर, पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट मिलता कहां से? ये रिजल्ट हमको मिलता है थेवेनिन थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से। क्योंकि इस सिचुएशन में हमने क्या एजम्पशंस लिए? हमने एजम्पशंस लिए हैं कि ये कैपिटल आर ई ये सब कांस्टेंट है और आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर भी दोगे तो आपको पूरी टर्म इक्वल टू 0 मिल जाएगी। मतलब इस डिस्कशन के हिसाब से आपका डीपी बाई डी आर आ रहा है 0। ठीक है, थोड़ी आगे की बात है, फिर भी बता रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो, सुन लो बस। ठीक है, ये पूरी बातें आपके वैसे भी ये सिलेबस में नहीं है। ये पूरा डिस्कशन जो मैं थेवेनिन थ्योरम का बता रहा हूं आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि अगर एक सर्किट में आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो वो किस कंडीशन में मिल पाएगा? वो आपको मैक्सिमम तब मिल पाएगा जब स्मॉल आर बराबर आप लेके चलें कैपिटल आर के। ठीक है, दूसरी बात आपने ये कही कि एक सर्किट में यदि आप एक से अधिक बैटरीज को जोड़ दें, एक सर्किट में यदि आप एक से अधिक बैटरीज को जोड़ दें, या आपने कई सारी बैटरीज को जोड़ दिया, ठीक है, अगर आपने ये सीक्वेंसिंग फॉलो किया माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, जब आपने माइनस प्लस मतलब एक सीक्वेंस में लिया है तो आप बैटरीज को सपोर्टिव ऑर्डर में लगा रहे हैं, मतलब उनके नेट ईएमएफ एड अप होंगे और आप रिजल्ट लिखेंगे कुछ इस तरह से। अगर आपने दो को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा? एक दूसरे को वो अपोज करेंगे और ई नेट कितना बनेगा? E1 माइनस E2। लेकिन आर नेट कितना बनेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो एड अप ही होगा क्योंकि सीरीज में है ना। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होने वाला है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधी सी बात है कि एक बैटरी E1, दूसरी बैटरी E2 आपने जोड़ दी है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, और यहां पे आपने दिखा दिए हैं इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ये बना दिए आपने इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ओके, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज स्मॉल r1 एंड दिस इज स्मॉल r2। ओके, अब अगर आपने दो बैटरीज को, दो सेल्स को पैरेलल में लगाया है, E1 E2 अगर आपने दो पैरेलल में लगाए हैं तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो सेम ही रहेगा। दैट मींस E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। अच्छी बात है। अब आपने क्या किया? आपने n सेल्स ले लिए जो कि पैरेलल में कंबाइंड हैं। n बैटरीज आपने ले ली जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं। तो जो ई नेट आप लिखेंगे, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 10 लो, चाहे n लो, उन सभी के करस्पॉन्डिंग ई कितना बन जाएगा? वो ई ही रहेगा। ई नेट कितना बन जाएगा? वो ई ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। R1 R2 R3 R4 डॉट 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 अप टिल Rn। अगर मान लो इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टिल 1 अपॉन Rn। लिख सकते हैं? लिख दिया। तो R R R R R सारे बराबर ही तो हैं, तो कितना बन जाएगा ये? इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट, अगर सब इक्वल हैं, इन केस सब इक्वल हैं तो इफ R1 इक्वल्स R2 अप टिल Rn, और इसको आपने ले लिया कुछ R, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज n टाइम्स ऑफ 1 बाई R इज n टाइम्स ऑफ 1 बाई R। ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R बाई n। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R इक्विवेलेंट आ गया R बाई n। ठीक है, ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकाला है, नेट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली है। अच्छा, ये सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो है जो इस पूरे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। मतलब अगर मैं इसका नेट सर्किट बनाऊं, तो
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने आर बना दिया और ये आपने लिख दिया है क्या, ये आपने लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट, ये आपने लिख दिया ई नेट और ये लिख दिया आपने कैपिटल आर। लिख दिया क्या? लिख दिया क्या? लिख दिया। तो आई कितना बन जाएगा, या चलो आर नेट कितना बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा आर प्लस आर नेट, आर प्लस आर नेट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर नेट, है ना। अब वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, वैल्यू यहां पे उठा के रख दो। आपको पता करना है, आपको पता करना है सर्किट में करंट, आपको पता करना है सर्किट में करंट, तो वो बन जाएगा E डिवाइडेड बाय आर नेट। आर नेट को आपने लिखा आर प्लस आर बाई एन, तो यहां पे क्या बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एन आर प्लस आर बाई एन, तो ये बन जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ये आपने लिख दिया एक्सप्रेशन, लिख लो इस बात को तेज रफ्तार में सभी लोग, इस बात को लिख लो सभी लोग तेजी से, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर लिख लो। डन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मजेदार चीज आएगी, अब आएगी सबसे मजेदार चीज, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें बस ये देख लेना आप लोग कि हम लोग किस तरह का सर्किट ले रहे हैं, किसको एन कह रहे हैं, किसको एम कह रहे हैं। मान लेते हैं कि एन बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड है और ऐसे एम रोज हैं। एन सेल्स in series and m parallel rows, m parallel rows, n सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में और ऐसे m पैरेलल रोज हैं, m पैरेलल रोज हैं। ठीक है, तो इस कहानी में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं, ये सभी जो हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये सभी बैटरीज जो हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं। बहुत बढ़िया। तो एक एक क्या कहते हैं इसको, एक रो के लिए, एक रो के लिए आप क्या लिख देंगे, आप कितना ईएमएफ लिख देंगे। एक रो की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, एक रो की बात कर रहा हूं। एक रो के लिए आप लिख देंगे टोटल एन ई और एक रो के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिख देंगे, एन आर लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया एन ई और ये मैंने लिख दिया एन आर। बहुत बढ़िया। अब ऐसे कुल मिला के ऐसे कितने हैं, हाँ जी, ऐसे कुल मिला के कितने रोज हैं, एम रोज हैं। कुल मिला के ऐसे कितने रोज हैं, एम रोज हैं, एम। अच्छा, अगर अगर एक बैटरी का ईएमएफ आप एनी कह रहे हो, ये भी एनी 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 एन ई, ये भी एन ई, तो एक एन ई, दूसरा एन ई, तीसरा एन ई, चौथा एन ई, सारे पैरेलल में है। और हमको ये मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। तो क्या मैं ई नेट को, क्या मैं इस कहानी में, क्या मैं इस डिस्कशन में ई नेट को
एन ई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर एम टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR। कितने टाइम्स हुआ ये भैया, m टाइम्स। कितनी बार लिखा है आपने ये आपने कितने बार लिखा है, ये आपने m टाइम्स लिखा है। कितनी बार लिखा है आपने ये, m टाइम्स लिखा है। तो ये क्या बन गया, 1/R इक्विवेलेंट बन गया m डिवाइडेड बाई NR। ठीक है, m टाइम्स ऑफ 1/NR। m बार है ना, m टाइम्स है नहीं, तो ऐसा बन गया ये। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, NR/M। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक फिगर बनाऊं जिसमें ये E इक्विवेलेंट मैंने कह दिया, इसको मैंने कह दिया E इक्विवेलेंट, इसको मैंने कह दिया R इक्विवेलेंट। और इसको मैंने कह दिया R। ठीक है, सर्किट में कुछ करंट है I, सर्किट में कुछ करंट है I। टोटल R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यानी NR/M प्लस कैपिटल R। ठीक है, ठीक है, तो I को क्या लिख दोगे, I को क्या लिख दोगे, करंट को E इक्विवेलेंट जो कि है NE डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट जो कि है NR प्लस MR, और यहां पे M आ जाएगा। लिख लो, NME अपॉन NR प्लस MR। लिख दिया, ठीक है इतनी बात। अब अगर n इक्वल टू एम हो जाए, अगर n इक्वल टू एम हो जाए तो रख देना यहाँ पे n² बन जाएगा, n एक n काट देना, NE अपॉन R प्लस R, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एनालिसिस, एनालिसिस पूरी क्लियर है क्या सभी लोग। चलो अब है ना हम लोग सर्किट पे करते हैं कुछ सवाल शुरू। ठीक है, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए, डीपीपी के कुछ बढ़िया सवाल लेके रखें। करते हैं शुरू, हीटिंग इफेक्ट बाद में देखेंगे। पहला सवाल पढ़ लो सभी लोग, रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। तो पहला सवाल आपके सामने है, क्या कहता है ये सवाल, पढ़ लो जरा, रीड द क्वेश्चन। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी गिवन बाय, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हैं, ये डिराइव किया था हम लोगों ने। क्लियरली मैंने बताया था कि अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप V है, बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है? बिल्कुल है। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R, और दूसरी बात आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे V इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ कैपिटल R। खेल खत्म। हमको चाहिए रिलेशन जिसमें कि करंट नहीं है, तो करंट की वैल्यू उठा के रख देते हैं, करंट की वैल्यू उठा के रख देते हैं स्मॉल r के एक्सप्रेशन में। यहां से r को क्या लिख सकते हो, यहां से r को क्या लिख सकते हो,
चलो आर को बाद में जमा लेंगे, आई को वी बाई आर लिख देते हैं। आई को मैंने लिख दिया वी बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस आर। कर लो इसको अब अरेंज, कर लो इसको अब अरेंज। ये बन जाएगा वी आर प्लस वी कैपिटल आर इक्वल्स टू ई कैपिटल आर वी स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। सो ई इक्वल्स टू हाउ मच, ई सॉरी नॉट ई, R equals to how much, E minus V by V times of R। ये आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। एलसीएम ले लो, ये आ गया आंसर। कौन सी बड़ी बात थी, है सिंपल था। जिसका बन गया वो खुद को +4 मार्क कर लो, जिसका बन गया वो खुद को +4 मार्क कर लो, जिसका नहीं बना वो -1 कर लो तुरंत। करो करो। तो चलो अगले सवाल पे आते हैं, उसमें भी आपको सेम मार्किंग स्कीम रखनी है। पढ़ लो जरा सवाल क्या कहता है। रीड द क्वेश्चन, साइड में हट रहा हूं मैं। इफ देर आर n सेल्स, डायग्राम दिख रहा है, इफ देर आर n सेल्स ईच ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या करना है आपको आपको निकालना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही डायरेक्ट है। इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल है कि आपके पास अगर इस तरह से बैटरीज आ गई, एक और ये दो और ये n सारे सेम सीक्वेंसिंग में हैं, तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि E इक्विवेलेंट इज n टाइम्स ऑफ E। बहुत बढ़िया। और अगर आप R इक्विवेलेंट की बात करें, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R इक्विवेलेंट बन जाएगा n टाइम्स ऑफ R। ठीक है, R इक्विवेलेंट बन जाएगा n टाइम्स ऑफ R। बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल था। अगला सवाल, चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या कंडीशन ली थी, हमने कंडीशन ली थी कि जो E1 E2 है वो सेम है। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 E2 अलग अलग लगा दिए जाएं तो क्या सिचुएशन बनेगी। डायरेक्टली इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर कल को मैंने सर्किट कुछ ऐसा बना के दे दिया, समथिंग लाइक दिस, ये है E1, ये है E2, ये है R1, ये है R2 और ये है कैपिटल R, ये है कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में ई नेट को हम लोग लिख सकते हैं, इस सिचुएशन में ई नेट को हम लोग लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R नेट कितना बनेगा, R नेट आपका रहेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, इस बात को लिख लीजिए। इसके बेसिस पे एक सिंपल सा सवाल आपके सामने आ रहा है। अब ये सवाल डायरेक्ट आप लोग लॉजिक यूज करके लगा सकते हैं और +4 -1 की मार्किंग स्कीम से खुद को मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए क्या देके रखा हुआ है। E1 E2 आपको देके रखे हुए हैं, R1 R2 आपको देके रखे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ई नेट कितना लिख देंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट आ गया, नोट कीजिए तेज रफ्तार में सभी लोग।
डन। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रीड कीजिए जरा सवाल को, क्या कहता है ये। रीडिंग ऑफ द आइडियल एमिटर शोन इन द सर्किट। क्या ये सभी बैटरीज, क्या ये सभी बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड हैं? हां जी सर हैं। तो क्या मैं इनेट को, पहले आप लोग ट्राई करो, मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले आप लोग ट्राई करो, यू ट्राई फर्स्ट। पॉज कर लो स्क्रीन और ट्राई करो, सभी लोग करो। क्या मैं इनेट को E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख सकता हूं? हां जी लिख सकता हूं। E1 कितना बन गया 2 प्लस 2.5 प्लस 3.5, यह बन गया 6 प्लस 2 8, 8 वोल्ट। दिस इज इनेट। यह आपके सामने आ चुका है इनेट, ठीक है। अब अगर ये इनेट है तो स्मॉल आर नेट कितना लिख सकते हो? स्मॉल आर नेट आप लिख सकते हो 2 और 1 3, और टोटल आर नेट आप लिख सकते हो 3 प्लस 3 6। आपको चाहिए करंट, करंट बन जाएगा 8/6 यानी 4/3। भी आ गया आंसर, सिंपल। हम्म। डन 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 डन। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये है। एक सर्किट है आपके सामने, जरा देखिए इसको कैसा सर्किट है। क्या किया जाए इस सर्किट में? इस सर्किट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 3 पैरेलल में है, 3.3 सीरीज में है, और ये दोनों अपोजिट सीक्वेंसिंग में ज्वाइंट है। तो ई नेट को आप कैसा लिख सकते हैं? ई नेट को आप लिख सकते हैं, ई नेट को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 5, जो कि हो जाएगा 5, और स्मॉल आर नेट को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1.5, जो कि 1.5 हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। बहुत बढ़िया। तो क्यों ना सबसे पहले करंट निकाल दिया जाए टोटल, क्यों ना सबसे पहले टोटल करंट निकाल दिया जाए। तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा? ये 3.3, और ये 2 और 3 पैरेलल में कितने बन जाएंगे? 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 यानी 6/5। 6/5 कितना होता है? 1.2 प्लस 3.3 4.5, 4.5, और ये ई नेट और ये आर नेट। ठीक है, ठीक है। आर नेट कितना कह दिया आपने? आर नेट कह दिया 1.5। ठीक। टोटल करंट कितना मिल जाएगा? टोटल करंट मिल जाएगा I इक्वल्स टू ई नेट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, यानी 5/6। ये टोटल करंट आपको मिल गया। अब आपको निकालना है करंट इन द ब्रांच जिसमें के 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यदि मैं इसको R1 कह देता हूं और इसको R2 कह देता हूं, इसको I1 कह देता हूं, इसको I2 कह देता हूं, तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? I टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा I यानी 5/6 टाइम्स ऑफ R2, R2 है 3, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 जो कि है 5। तो ये आंसर आ रहा है आपका 3/2, 3/6 यानी 0.5 वोल्ट। अच्छा सवाल था, कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हुए इसमें, नोट कीजिए इस बात को। डन 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 डन, कर लिया सभी ने?
चलो, तो अब मैं कुछ सवाल होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं आपके, कुछ सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं डिस्कशन में से। आई एम लीविंग सम क्वेश्चंस एज होमवर्क फॉर यू। और मैं सेपरेट एक डीपीपी डिस्कशन का सेशन रखूंगा, डीपीपी सेशन में सेपरेटली रखने वाला हूं, माइट भी संडे को या तो बीच में किसी दिन हम लोग रखेंगे, जिसमें सिर्फ डीपीपी के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मुझको बेसिकली आप ही लोगों के फीडबैक से पता चला कि आपको डीपीपीज में प्रॉब्लम जा रही है, जिस वजह से मैंने ये कहा कि चलो सेपरेटली डीपीपी का ही सेशन रखेंगे। तो आपका फीडबैक हमेशा हमेशा वेलकम है, और कोई भी आपकी कठिनाई है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग खड़े हुए हैं। और आप लोग बताओ कहाँ दिक्कत जा रही है, क्या दिक्कत जा रही है, आप लोग यहाँ पे भी मुझे बता सकते हो। क्षितिज के ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो बेटा जल्दी मिलते हैं, अच्छी तरह से रिवाइज करना, करते हैं आगे की बातें, ओके। चलिए तो फिर, ओके टाटा बाय, टेक केयर।